हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हेयर ग्रोथ टिप्स और नुस्खे के बारे में हम बात करेंगे। सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। हेयर फॉल की जब भी बात आती है ना, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर की सलाह लेते हैं, तरह तरह के नुस्खे आजमाते हैं, होम रेमेडीज का सहारा लेते हैं। मतलब जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है ना, वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भाई हमें अपने बाल बहुत ज्यादा प्यारे हैं। तो अगर आपको भी हो गई है ये समस्या तो घबराइए नहीं। आज मैं आपको बहुत ही सरल उपाय यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। जब आप स्किप कर देते हो वीडियो को तो आधी अधूरी चीजें छूट जाती हैं, फिर बोलते हो आपकी कोई फायदा नहीं हुआ। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि हमें हेयर फॉल होता क्यों है। देखिए, एक तो रीजन ये होता है कि हमारा खान पान, जैसा कि सभी जानते हैं, बहुत तला भुना, बाहर का फास्ट फूड, मतलब ये सब चीजें खाने की वजह से भी एक तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम ही उथल फुथल हो जाता है, पाचन तंत्र स्वस्थ नहीं रह जाता है। तो एक तो ये रीजन भी है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक बड़ा और रीजन ये है कि हमारी बॉडी में अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। मतलब आपकी स्कैल्प में जब तक अच्छी तरह से ब्लड फ्लो नहीं होता है, तब तक फिर आपको ये हेयर फॉल की समस्या होती ही रहती है। तो करना क्या है, देखिए आज एक बहुत ही सरल, मतलब मैं जब आपको यहाँ पे बता रही हूँ तो हो सकता है कुछ लोग बिलीव ना करें कि ये क्या बता रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ कि उपवास करने से आपकी ये जो समस्या है ना, काफी हद तक कम हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, जैसा कि मुझे हुआ। अब देखिए, मुझे बेनिफिट मिला है तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए ताकि आपको भी बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, मैं रेगुलरली, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो मैं मंडे का फास्ट करती थी, थर्सडे का भी करती हूँ। तो हुआ यूं कि मुझे कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगा। मैंने सब कुछ ट्राई किया, रेमेडीज लगाती थी, मतलब जो कुछ भी मुझसे बन पाया मैंने सब वो ट्राई किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जैसे ही फास्ट, मतलब मैंने ये सोच के नहीं फास्टिंग करना शुरू की थी कि मेरा हेयर फॉल कम हो जाएगा, लेकिन जब मुझे नतीजा मिला तब मैंने मतलब जज किया कि अच्छा, ये चमत्कार हुआ तो हुआ, पर कैसे हुआ। तो फिर मुझे पता चला कि ये जो मैं फास्ट कर रही थी ना, उसी का ये नतीजा है। वैसे तो मैं मतलब आस्था के उससे कर रही थी, जैसा सभी आस्था के उससे ही करते हैं फास्ट, तो मैंने भी उसी तरह से किया था। लेकिन जब मुझे रिजल्ट मिले अच्छे, तो मैंने थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च किया, क्या वाकई मतलब इस वजह से मेरे बालों का जो झड़ना था वो बंद हो गया। तो जैसे मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि वाकई में जो उपवास आप करते हो, व्रत फास्टिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको करने के बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। देखिए, असल में हमें हेयर फॉल, अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो ब्लड फ्लो अच्छी तरह से नहीं होगा हमारी पूरी बॉडी में, और अगर पूरी बॉडी में ब्लड आपके अच्छे से फ्लो नहीं होगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही रहेगी। वैसे ही स्कैल्प में भी जब अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं होगा तो आपको हेयर फॉल की समस्या होती जाती है। और देखिए, आप जो मर्जी ट्राई करते जाइए, लेकिन फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो ये जो फास्ट करने से क्या होगा, जब आप फास्ट करते हो तो क्या होता है कि हम मैक्सिमम फास्टिंग में यही करते हैं ना कि तरल पदार्थ ज्यादा, जैसे जूसेस पी लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, मैक्सिमम फ्रूट्स ही खाते हैं। मैं पानी बहुत ज्यादा पीती थी जिस दिन मेरा फास्ट होता था, मतलब जैसे ऐसा फील हो रहा है ना कि भूख, क्योंकि मुझे घर में पेटू भी बहुत हूँ, मतलब खाने की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। तो फिर मैं जब फास्ट किया है तो पानी या फिर जूस पी रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो मेरा पाचन तंत्र है वो, अब जैसे अब हम ठोस कोई भी चीजें खाते रहते हैं, बाहर का पिज्जा वगैरह, या फिर मतलब घर की ही कोई भी चीज आप खा रहे हो, तला भुना खा रहे हो, तो हमारी पूरी एनर्जी ना उस खाने को पचाने में लग जाती है जब आप फास्ट करते हो। तो क्योंकि ये जो लिक्विड चीजें हैं उनको तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती हैं, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जा रही थी तो वो हमारा पाचन तंत्र उससे क्लीन होता गया। अब देखिए, ना सिर्फ पाचन तंत्र ही, जैसा आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है ना बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है, टिश्यूज से बनी हुई है। तो ये आपके इन सेल्स को क्लीन करने का भी काम करता है। जैसे अगर आपको स्किन की भी कोई प्रॉब्लम है, पिंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा होते रहते हैं, तो ये आपकी मतलब जो सेल्स को क्लीन करता रहेगा। तो स्किन भी तो ऑब्वियसली इसी से बनी हुई है, तो ये क्लीन होते रहेंगे तो आप देखोगे कि आपकी स्किन में भी एक चमक आएगी, बहुत चमक, मतलब अगर आपको पिंपल्स वगैरह की समस्या है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और बाकी आपका ब्लड, जब मतलब जब आपका ब्लड पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट होगा तो ऑक्सीजन, बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व हैं, वो भी आपकी बॉडी में जो आपको मिलना चाहिए वो अच्छी तरह से पूरी बॉडी में फ्लो करेंगे। तो आप जो है ना ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेंगे, इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा।
तो मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपका वेट जो है, मेरा भी तो बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज होता जा रहा था। फास्टिंग से आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। फास्ट भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मतलब अगर आप नहीं कर पाते हो निर्जला व्रत करने लग जाना है या ऐसा कुछ भी नहीं होता। अलग अलग तरह की फास्टिंग आप कर सकते हो। वैसे तो मतलब मैं जो करती हूँ, जैसे हफ्ते में एक बार एक कोई भी एक दिन आप व्रत कर रहे हो, आस्था से रिलेटेड ही कर लीजिए मतलब, पर फायदा आपको फिर उससे साइंटिफिक तरीके से भी हो जाएगा। एक और मैंने चीज वहां पे पढ़ी कि आप 16 आवर्स का व्रत मतलब डेली फास्टिंग उपवास वो भी कर सकते हैं। मतलब आपको दिन में 8 घंटे ही खाना खाना है, बाकी 16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है। उसमें से अगर आप देखा जाए तो अगर आप रात को डिनर 8 बजे कर रहे हो या 6 बजे ही कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि भूख आपको कितनी जल्दी फिर लग जाएगी। तो अगर आप उस टाइम से फिर बाकी का टाइम तो सारा सोने में ही बीत गया, तो सुबह अगर दोबारा अगर आपने 8 बजे किया है फिर सुबह आप 12 बजे खाना खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली 16 आवर्स का उपवास तो आपका हो गया। तो उसके आपको बहुत ज्यादा इसके जो बेनिफिट्स है ना, बीपी वगैरह के जो पेशेंट्स रहते हैं मतलब बीपी अगर किसी का हाई है लो है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और भी बीमारियों से लड़ने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है अगर आप इस तरह से फास्टिंग करते हो। तो वो आप पे है कि आप कौन सा आपको सही लग रहा है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जैसे हफ्ते में एक बार कर रहे हो, तो उस दिन आप पूरा दिन बस लिक्विड चीजें लीजिए, फ्रूट्स खाइए, और नमक वाली चीजें तो वैसे भी फास्ट में खाते नहीं है, तो उससे भी मतलब कई हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो और जब आप फास्ट करोगे तो ये जो लिक्विड चीजें हैं ये जल्दी पच जाती हैं, और बाकी की जो आपकी एनर्जी रह गई वो लग जाएगी आपकी पाचन तंत्र को क्लीन करने में, आपके सेल्स को रिपेयर करने में, उनको क्लीन करने में। तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ फायदा आपको देखने को मिल ही जाएगा। मतलब एक बार ट्राई करके देख लीजिए, फिर जब आपको फायदा नजर आएगा तो आप फिर आगे को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको डेली मतलब पूरा दिन का व्रत नहीं रख सकते हो, तो ये 16 आवर्स का उपवास बहुत ही ज्यादा इजी चीज है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि पूरा टाइम तो आपका वहां पे रात को निकल रहा है। रात को तो वैसे भी उठ के कोई खाना खाता नहीं है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और बाकी इसके साथ जिस रेमेडी से मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला है, बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पता नहीं आपने देखी हो ना देखी हो, इसलिए फिर से आपके साथ एक बार शेयर कर रही हूँ। तो किस तरह से तैयार करते हैं, बस वही मेरा पुराना नुस्खा कि आंवला, मेथी और कलौंजी को मैं इकट्ठा ले लेती हूँ, बॉईल करती हूँ उसको, उसका एक टोनर बना देती हूँ, और उसे फिर चाहे से आप यूं ही अपने बालों में लगा लीजिए या फिर उसमें अच्छे से ऑयलिंग, क्योंकि ऑयलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके स्कैल्प ड्राई रह जाते हैं तब भी आपको बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। हेयर फॉल की तो होती है, डैंड्रफ बिन बुलाया मेहमान हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप अपने बालों को प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग करोगे, साथ में आप फास्टिंग भी कर रहे हो, मतलब पूरी बॉडी की रिपेयरमेंट हो रही है आपकी। यहाँ पे आपकी जो बॉडी से ना जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे फ्लश आउट हो जाते हैं। जैसे आप पूरा दिन भर पानी पियोगे और लिक्विड चीजें ही खाओगे, तो उससे जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। अगेन नतीजा कि आपकी स्किन ग्लो करेगी, मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा। इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करेगा, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई। तो ऐसा है। बाकी फिर ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई, इसे भी आप रेगुलर फॉलो कीजिएगा। इससे आपके बालों में ना एक बाउंसीपन, एक हैवीनेस आएगा, और साथ ही साथ आपके बाल नेचुरली काले भी होते जाते हैं। तो ये है छोटा सा उपाय जिसे आप करके देखिए, और जब आपको बेनिफिट मिलेंगे ना तो मेरे साथ भी जरूर शेयर करना। बाकी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।